हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सागर प्रताप सिंह अतुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा टाइम एंड वर्क पर सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर यदि कोई कार्य करते हैं तो उस प्रकार पर आधारित सारे सवाल हमने उस पर किए थे। ये जो पार्ट है हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम शुरू करते हैं तो बीच में यदि कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है या फिर कोई नया व्यक्ति शामिल होता है तो उस पर आधारित किस किस लैंग्वेज पर सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 18 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी कार्य को 12 दिन में जबकि बी 18 दिन में करता है। आपसे कहा है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले जब भी हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक चाहिए टाइम, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एक आपको चाहिए टोटल वर्क और एक चाहिए आपको एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, यानी कि इनकी कैपेसिटी का रेशो। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम टोटल वर्क के लिए सबसे आसान मेथड होता है कि आप 12 तथा 18 का एलसीएम ले लीजिए। और एलसीएम के लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैं 18 की टेबल बोलता हूँ तो 18 दूना 36 हो जाएगा आपका, और यही 36 12 से भी डिविजिबल होगा। तो यानी कि यही आप क्या मान लीजिए, टोटल वर्क मान लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 से 2 बार जाएगा, 12 से 3 बार, यानी कि ए की जो रेट आ गई वो पर डे कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है, और बी पर डे 2 कार्य करता है। ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लीजिए इनको पेज ही लिखने का कार्य है, हम लगभग सभी सवालों में यही मानेंगे। तो ए किसी कार्य को करने में पर डे 3 पेज लिखता है और बी पर डे 2 पेज लिखता है। अब कहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो अगर दोनों एक साथ काम शुरू करेंगे तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 पेज लिखेंगे, क्योंकि ए कितने लिख रहा है 3 पेज और बी लिख रहा है 2 पेज, तो दोनों मिलकर ये 5 पेज लिखेंगे। किंतु हुआ क्या कि 3 दिन के बाद, ठीक है 2 दिन के बाद, किंतु 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो अगर 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वापस से कि ए और बी दोनों, ए और बी टोटल काम था आपका 36। यहाँ पर आपसे बोला है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे और 2 दिन तक कार्य करेंगे। तो अगर ये दोनों 2 दिन तक कार्य करेंगे तो एक दिन में ये 5 पेज लिखते हैं, तो 2 दिन में टोटल कितने पेज लिख लेंगे, 10 पेज लिख लेंगे। लेकिन टोटल कार्य कितना है 36, जिसमें से 10 पेज इन दोनों ने लिख लिए हैं 2 दिन के अंदर। लेकिन हुआ क्या है, अभी 26 पेज बाकी हैं और अब ए काम छोड़कर चला गया। अब ए जो है वो काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम करना है अकेले बी को। और बी प्रतिदिन कितने पेज लिखता है, बी प्रतिदिन 2 पेज लिखता है, और इसे प्रतिदिन 2 पेज ही लिखता है, लेकिन इसे लिखना कितने हैं 26 पेज। तो टोटल 26 पेज लिखने में इसे 2 पेज प्रतिदिन के हिसाब से टोटल कितने दिन लगेंगे, 13 दिन इसको लगेंगे, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में और सी जो है उसे 12 दिन में करते हैं। फिर कहा है कि बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया। ठीक है, तो देखिए हम पहले ही हमें आपको पता है प्रोसेस हमारी, सबसे पहले टोटल वर्क और इन तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे एलसीएम के लिए 24, 9 और 12 का अगर हमें एलसीएम लेना है तो हम 24 के टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो 24 या 72 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 से जाएगा 6 बार, 9 से 8 बार और 24 से 3 बार। तो यहाँ पर इन तीनों की रेट आ गई कि ए जो है वो प्रतिदिन 3 पेज लिखेगा, बी 8 पेज लिखेगा और सी 6 पेज लिखेगा। अब क्वेश्चन में कहा है बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया। तो बी और सी अगर मिलकर कार्य करेंगे तो बी एक दिन में 8 पेज लिखता है और सी एक दिन में 6 पेज लिखता है। तो टोटल ये दोनों मिलकर एक दिन में 14 पेज लिखेंगे। तो इन दोनों ने कार्य शुरू किया और 3 दिनों के बाद उन्होंने कार्य छोड़ दिया। तो अगर 3 दिन में ये कार्य 3 दिन एक साथ करेंगे तो एक दिन में ये 14 पेज लिखते हैं, तो 3 दिन में ये टोटल 14 × 3 यानी कि 42 पेज, 42 पेज ये दोनों मिलकर लिख देंगे। अब टोटल यदि 72 पेज का वर्क था जिसमें से 42 पेज लिख चुके हैं, तो अब जो शेष काम बचेगा, शेष जो हमारा काम बचेगा वो बचेगा आपका 30, यानी कि 30 पेज और लिखना बाकी हैं। और अब बी और सी ने अगर काम छोड़ दिया है तो जो काम करेगा वो कौन करेगा, शेष काम ए को करना है। तो ए पर डे कितना कार्य करता है, ए पर डे 3 पेज लिखता है और उसे टोटल 30 पेज का कार्य दिया गया है। तो इस हिसाब से ए को जो टाइम लगेगा वो कार्य करने में लगेगा टोटल 10 दिन। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शशि, वर्षा तथा नीलम किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। 3 व्यक्ति यहाँ पर शशि, वर्षा और नीलम क्रमशः ये जो कार्य कर रहे हैं 10, 12 और 15 दिन में कर रहे हैं।
तो आपको पता है सबसे पहले हमें चाहिए टोटल वर्क, तो टोटल वर्क में निकाल लेता हूँ। टोटल जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60, और ये आपकी इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। शशि 6 पेज पर डे लिखेगा, वर्षा 5 पेज और नीलम 4 पेज। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, यानी कि सिर्फ वर्षा काम करती है और वर्षा ने 2 दिनों तक कार्य किया है, तो अब बताइए अगर वर्षा 2 दिनों तक कार्य करेगी तो एक दिन में वर्षा 5 पेज लिखती है, तो 2 दिन में जो वर्षा ने काम किया होगा टोटल 10 पेज वर्षा लिख चुकी होगी, यानी कि टोटल 60 में से 10 काम ऑलरेडी हो चुका है। तो अब जो शेष काम बचा है वो कितना है, 50। फिर आपसे कहा है कि शशि और नीलम शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि अब ये जो वर्षा ने काम इतना छोड़ा है ये शेष काम करना है शशि और नीलम को। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे शशि एक दिन में 6 पेज लिखती है और नीलम एक दिन में 4 पेज लिखती है, तो दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो एक दिन में पर डे ये कितना पेज लिखेंगे, 10 पेज लिखेंगे, जबकि इनको लिखना कितने हैं, 50 पेज। तो 50 कार्य को करने में 10 की रेट से जब ये काम करेंगे तो इनको जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपका 5 दिन, यानी कि शशि और नीलम शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है, यानी कि जिसने फर्स्ट पार्ट अगर इस टॉपिक का नहीं देखा हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख लें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी तथा सी किसी कार्य को 10, 15 एवं 20 दिनों में करते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी तथा सी, ये जो कार्य कर रहे हैं ए इस कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और बी जो है वो 20 दिन में करता है। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, तो सबसे पहले तो हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। हम सबसे पहले टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये आपका एफिशिएंसी का रेशो आ गया कि ए जो है वो 6 पेज लिखता है, बी 4 पेज लिखता है और सी 3 पेज लिखता है। टोटल वर्क जो आ गया वो आ गया आपका 60। अब आप समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, यानी कि जब कार्य शुरू करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए, 2 दिनों तक तो सब काम करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि 2 दिनों तक सबने साथ में मिलकर काम किया, उसके बाद जो ए है वो काम छोड़कर चला गया। तो अगर ए काम छोड़कर चला गया तो जो कौन बचा है, बी और सी, लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया। तो अब यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में कहा है कि 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। इसी की जगह यदि मैं इस एक शब्द और जोड़ देता कि 2 दिन बाद ए और अगले 3 दिन बाद बी, मान लीजिए मैं यहाँ कह देता कि अगले 3 दिन बाद बी, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया और 3 दिन तक बी और सी ने काम किया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगले शब्द को नहीं जोड़ा गया है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी काम छोड़कर गया, मतलब 2 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया, उसके बाद ये 3 दिन के बाद यानी शुरू होने के 3 दिन के बाद बी गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल पीरियड है वो कितना है, 3 दिन। तो बी और सी ने जो काम किया होगा वो केवल कितने दिन किया होगा, 1 दिन काम किया होगा। जब ए काम छोड़कर गया 2 दिन बाद, तो उसके 1 दिन बाद है ना, या तो मैं इसको ऐसा कह दूं कि उसके 1 दिन बाद, या तो फिर मैं कह दूं कि टोटल 3 दिन बाद। तो सिर्फ ए के जाने के 1 दिन बाद ही बी भी काम छोड़कर चला गया। तो अब यहाँ पर जो शेष काम बचा है वो अकेला कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 2 दिन तक तीनों ने काम किया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों मिलकर आप देखेंगे यहाँ पर 6, 4, 10 और 3, 13, यानी अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो पर डे ये टोटल 13 पेज लिखेंगे। ऐसा इन्होंने कितने दिन तक किया, टोटल 2 दिन तक। तो अगर एक दिन में ये तीनों मिलकर 13 पेज लिखेंगे तो 2 दिन में ये टोटल 13 दूना 26 पेज लिख चुके होंगे। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर बी और सी बचे, तो बी और सी ने कितने दिन काम किया है, 1 दिन। तो अब यहाँ पर आप गौर से अगर देखेंगे तो बी और सी मिलकर टोटल 4 और 3 7 काम करेंगे। भाई बी करेगा 4 काम और सी करेगा 3 काम, तो 1 दिन में ये टोटल 7 पेज लिखेंगे। और इन्होंने किया भी कितने दिन है, 1 ही दिन किया है, तो यानी कि दोनों ने मिलकर 1 दिन में टोटल 7 पेज और लिख दिए होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर जो आपका बचा है, अब यहाँ पर बी भी काम छोड़कर चला गया तो सिर्फ सी बचा, सिर्फ यहाँ पर बचा है सी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों चले गए, अब बचा है सी। और काम कितना बचा है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 60 काम था, 60 में से 26 तीनों ने किया, 7 बी और सी ने किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल तो 33 काम जो है आपका हो गया।
तो 60 में से 33 काम यदि हो गया है तो जो शेष काम बचा है वो कितना बचा है, टोटल 27 काम बचा है। यानी कि 60 पेज अगर लिखना थे तो 33 पेज तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब जो काम बचा है यानी कि अब जो टोटल पेज बचे हैं वो 27 पेज लिखना बाकी हैं, और यह काम करेगा कौन, सी। तो अगर सी इन 27 पेजों को लिखेगा तो सी की रेट कितनी भाई, सी एक दिन में कितने पेज लिखता है, 3 पेज। तो 27 पेज लिखने में सी को टोटल 3 नमा के 27 यानी कि कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। तो सी अकेला इस पर कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 9 दिन में ये काम खत्म कर देगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दो तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यानी कि देखिए क्वेश्चन में अभी आपसे क्या पूछा गया है, शेष सी काम कितने दिन में समाप्त किया, यानी जो शेष काम बचा वो सी ने कितने दिन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिन में समाप्त किया। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल जो कार्य होगा वो आपका आंसर आएगा 9 दिन, तो अकेला सी कर रहा है और इसके पहले भी 3 दिन काम हो चुका है, तो टोटल कार्य समाप्त होने में 12 दिन का समय लगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन में कभी भी आंसर करने में गलती ना हो। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो ए और बी जो हैं वो किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले भी काम छोड़ दें। अब देखिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन के टाइप को चेंज किया है, मैं आपको हर वैरायटी का एक दो क्वेश्चन अवश्य रूप से कराऊंगा। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्वेश्चन काम जब शुरू होता है उसके बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा है ऐसा आपसे कहा गया था, लेकिन यहाँ पर इन क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे। यानी कि यहाँ पर वो पीरियड हमको नहीं दिया गया है कि कितने दिन पहले काम छोड़ा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो वही करना है, हमें चाहिए टोटल वर्क। तो हमने ले लिया एलसीएम, टोटल वर्क आपका आ जाएगा 30 और रेट आ जाएगी आपकी ए की 3 और बी की 2। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ के आगे की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। तो अब यहाँ पर दोनों तो एक साथ काम शुरू करते भाई, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। फिर कहा है आपसे कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि काम पूरा 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो देखिए मान लीजिए ये यहाँ पर काम शुरू हुआ है और यहाँ पर काम एंड हो गया है। ठीक है, समाप्त हो गया है। तो आपसे कहा है कि काम शुरू होने के दोनों ने काम शुरू किया और काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे। यानी काम कौन छोड़ रहा है, बी। ए काम छोड़ रहा है क्या, नहीं। तो अब आप एक बात बताइए, शुरू किया था ए और बी ने, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया तो कौन बचा, ए, यानी ए काम करेगा। तो अब यहाँ पर आप एक बात को ध्यान से समझिएगा, हमें ये तो नहीं पता कि बी ने कितने दिन तक काम किया या कितने दिन पहले छोड़ के गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि जो काम समाप्त हुआ यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो काम समाप्त हुआ है, ये टोटल जो काम चला वो कितने दिन चला, 8 दिन। देखिए क्वेश्चन में कहा है ना कि काम जो है वो 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो अब आप यहाँ पर एक बात को गौर से समझें कि काम जब शुरू हुआ था तब ए ने काम शुरू किया था, यानी ए तो था ना बी के साथ, और जब काम एंड किया है वो भी किसने किया है, ए ने किया है। तो यानी कि काम शुरू होने से लगाकर काम समाप्त होने तक ए ने तो टोटल काम किया है, और काम हुआ कितने दिन में, 8 दिन में। यानी कि ए ने 8 दिन तक कंप्लीटली अपना काम किया होगा। हम बी की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बी को मान लीजिए भूल जाते हैं। तो ए ने तो शुरू से आखिरी तक यानी कि 8 दिन तक काम किया होगा, और एक दिन में ए कितना काम करता है, तो एक दिन में ए जो है वो 3 पेज लिखता है। तो अगर ये 8 दिन तक कार्य करे तो टोटल ये जो कार्य करेगा वो हो जाएगा आपका 24। यानी कि ए अकेला अगर 8 दिन काम करेगा तो 24 पेज तो ए अकेला लिख देगा, लेकिन कार्य तो समाप्त हो गया भाई, क्वेश्चन बोला ना कार्य तो समाप्त हो गया। तो अब ये 30 पेज का कार्य था, 24 पेज तो अकेला ए ही लिख देता है 8 दिन में। तो फिर यहाँ पर ये जो कार्य बचा है यानी कि जो 6 पेज और बचना चाहिए थे वो तो खत्म हो गया ना, 6 पेज तो कार्य समाप्त हो गया। तो यानी कि यहाँ पर ये 6 पेज जो कार्य समाप्त हुआ ये किसने किया, बी ने, क्योंकि यहाँ पर बी का भी तो काम दिया है। अब यहाँ पर बी ने कार्य किया है 6 पेज और बी की रेट कितनी है, 2 की, यानी कि पर डे 2 पेज लिखता है। तो इसे 6 पेज लिखने में जो टोटल समय लगा होगा वो कितना लगा होगा, 3 दिन। यानी कि बी ने 3 दिन तक कार्य किया होगा। अब यहाँ पर आप एक बात को ध्यान से फिर से समझिए। देखिए हमारे पास ये तो आंसर आएगा कि बी ने कितने दिन तक काम किया भाई, 3 दिन। ए और बी दोनों ने मिलकर किया था, तो हमने ए का काम तो पहले ही निकाल लिया, यानी बी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। यानी कि यहाँ पर 3 दिन के बाद बी जो है वो कार्य छोड़कर चला गया।
लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर भी वापस से दो बातें पूछी जा सकती है। देखिए क्वेश्चन में अगर मैं पूछता कि काम काम शुरू होने के कितने दिन बाद कार्य छोड़ दे, तो आपका आंसर आ जाता 3 दिन के बाद बी काम छोड़ दे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे। तो देखिए टोटल काम 8 दिन का था, 3 दिन तक काम किया, यानी कि 5 दिन के पहले काम छोड़ा है। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ा है। तो आपका यहाँ पर आंसर 3 ना होकर अभी क्या लगेगा 5, यानी इस जो क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 5 दिन। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले जो है बी काम छोड़ देगा। तो क्वेश्चन में आपको दोनों ही वेराइटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़कर और फिर आपको उसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है अगला, ए बी तथा सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिन में करते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी तथा सी, और ये जो कार्य करते हैं ये करते हैं 36, 54 और 72 दिन में करते हैं। ठीक है, 72 दिन में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपको वही प्रोसेस है, आपकी सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेने के कई सारे मेथड हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। मैंने एलसीएम के जो वीडियोस हैं, एलसीएम का टॉपिक भी कंप्लीट यूट्यूब चैनल पर करवा दिया है। तो अगर आपको एलसीएम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एलसीएम के लिए। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम देखें तो यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 216 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 72 से देखेंगे तो 72 से ये आपका 3 बार डिविजिबल होगा। देखिए आप 2 3 6 और 7 21। यहाँ पर आप 54 से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, यानी कि टोटल 4 बार। और 36 से अगर आप देखेंगे तो ये आपको पता ही होगा कि 6 का क्यूब होता है, यानी कि 6 बार। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ये टोटल आपकी रेट आ गई 6:4:3 के अनुपात में। मैंने ए अकेला 6 पेज लिखता है, बी 4 और सी 3। ठीक है, यहाँ तक तो सारी प्रोसेस सेम है, ये आपको बार बार मुझे समझाना नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन में कहा है वे तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम है, इस हिसाब से यहाँ पर लिख लेता हूँ। टोटल वर्क है आपका 216, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम शुरू किया। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो ये तो यहाँ पर तो मान लीजिए यहाँ से तो काम शुरू हुआ है और यहाँ पर हुआ है आपका समाप्त। अब कहा है कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए, यानी कि मान लीजिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ, तो ये जो 8 दिन का पीरियड है, काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। किसने छोड़ा? ए ने काम छोड़ा। और काम समाप्त होने के ही 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। तो अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से समझना है कि ये जो बात हो रही है ये हो रही है समाप्त होने के पहले की। तो समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने छोड़ा और समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने छोड़ा, यानी कि अगर हम यहाँ शुरुआत से देखें तो सबसे पहले बी काम छोड़कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया है 12 दिन पहले, काम समाप्त होने के 12 दिन पहले। तो मतलब यहाँ से ये हुआ कि सबसे पहले तो ए बी सी ने काम शुरू किया, फिर बी ने काम छोड़ा, तो जो बचेंगे वो बचेंगे आपके ए सी, और फिर 8 दिन पहले ए ने भी काम छोड़ दिया तो बचेगा आपका सी। तो ये बात आपको आई होप आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें ये भी पीरियड पता है कि 8 दिन तक तो अकेले सी ने काम किया, और ये समाप्त होने के 12 दिन पहले बी गया और 8 दिन पहले ए गया, यानी कि ये वाला जो बीच का पीरियड हो गया ये हो गया आपका 4 दिन का। ठीक है, देखिए ये समाप्त होने के 8 दिन पहले और ये समाप्त होने के 12 दिन पहले, तो जो 8 दिन और 12 दिन की गैप है ये कितने दिन की हो गई? 4 दिन की। यानी कि हमें यहाँ से 2 बातें कन्फर्म हो गई कि जो सी अकेला है वो 8 दिन काम कर रहा है और ए और सी जो है वो 4 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी हमें ये नहीं पता कि ए बी सी ने कितने दिन काम किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक बात बताइए, सी अकेला 8 दिन काम कर रहा है और सी एक दिन में कितना काम करता है? टोटल 3 काम करता है। तो अगर 8 दिन तक सी अकेला काम करेगा और पर डे 3 काम करेगा, तो जो 8 दिन में सी ने काम किया होगा वो हो जाएगा आपका 24, यानी कि सी अकेले ने कितने पेज लिखे होंगे? 24 पेज यहाँ पर लिखे होंगे। फिर आपसे कहा है, आपको पता है ए और सी ने मिलकर 4 दिन काम किया। तो यहाँ पर अगर हम ए और सी की बात करें तो ए 6 पेज लिखता है और सी 3 पेज लिखता है, तो टोटल यहाँ पर ए और सी मिलकर 9 पेज लिखेंगे। ठीक है, 6 पेज लिख रहा है ए और 3 लिख रहा है सी, तो टोटल यहाँ पर 9 पेज लिखेंगे एक दिन में, लेकिन इन्होंने तो 4 दिन तक काम किया था। तो यहाँ पर दोनों मिलकर ये कितना? टोटल 9 चौक 36, यानी 36 पेज इन दोनों ने लिखे हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि जब सी अकेले ने काम किया तो सी अकेले ने जो काम किया है वो किया है आपका 24 पेज, यानी कि यहाँ पर सी ने टोटल 24 पेज लिखे और ए और सी ने टोटल 36 पेज लिखे। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए 24 और 36 टोटल 60 पेज हमने लिखे हैं आखिरी में, और काम तो समाप्त हो गया। यानी कि अब जो शेष पेज बचे होंगे वो यहाँ पर ए बी सी तीनों ने मिलकर इस जगह पर यहाँ पर लिखे होंगे शुरुआत में, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 216 हमारे पास टोटल पेज थे ना, टोटल वर्क जो था वो था अपना 216, उसमें से आपका जो हमने यहाँ पर निकाल लिया है कि 60 पेज तो यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल आपका जो बचेगा ये बच जाएगा आपका 156, यानी 156 पेज जो है वो यहाँ पर इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में यहाँ पर लिखाए गए हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर तीनों ही मिलकर कार्य कर रहे थे, तो तीनों मिलकर अगर करेंगे तो टोटल 6, 4, 10 और 3, 13, यानी कि यहाँ पर ये 13 के रेट से इन्होंने काम किया है और यहाँ पर 13 के रेट से इन्होंने टोटल 156 पेज लिखे हैं। तो अगर 13 के रेट से 156 पेज लिखेंगे तो देखिए आप 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी कि ये वाला जो पीरियड है ए बी सी तीनों ने कार्य किया, ये वाला कितने दिन का पीरियड हो गया, ये हो गया आपका 12 दिन का, यानी कि 12 दिन तक इन तीनों ने भी एक साथ काम किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप चाहें तो एक बार इसको वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम 5-6 तरीकों से कर सकते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा आसान लगता है मैं वो आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इसके अलावा भी कई सारे तरीके हों, लेकिन अब ऑनलाइन यूट्यूब पर इतना ज़्यादा सारे मेथड्स बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं आपको मेथड यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं यदि कोई डाउट हो, या फिर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करके एक बार फिर से देख लें। तो देखिए यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि भाई यहाँ पर टोटल जो ए बी सी ने काम किया है वो 12 दिन किया है, और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से हमने ये निकाल लिया है कि जो ए बी सी ने कार्य किया है ये कितने दिन में किया, 12 दिन में। तो ए बी सी ने टोटल 12 दिन काम किया, और ये वाला तो पीरियड आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था टोटल, कि जब बी काम छोड़कर गया था कितने दिन पहले, 12 दिन पहले। तो 12 दिन ए बी सी ने किया और 12 दिन फिर बाद में हुआ, यानी टोटल 12 और 12 कितने दिन, 24 दिन ये काम आपका चला था। तो जो टोटल आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 डेज में ये जो काम है ये पूर्ण रूप से समाप्त होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है जब वह 3 दिन कार्य कर लेता है तो बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है। यानी कि अब आपको यदि कोई व्यक्ति बीच में आपके साथ शामिल होता है, उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखना है, ठीक है। हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। सबसे पहले हम एक बेसिक बात करते हैं कि ए जो है वो टोटल कार्य को कर सकता था 12 दिनों में, यानी कि टोटल ए का कितने दिन का कार्य था, 12 दिन का। जब वह 3 दिन कार्य कर लेता है तो बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले तो कि जो टोटल कार्य था उसमें से ए ने 3 दिन कार्य किया, तो ए ने आखिर काम करा कितना, और शेष जो काम है वो कितना बचा। तो अब आप ध्यान से एक बात को समझिए, टोटल जो कार्य था हमारा था 12 दिन का, उसमें से 3 दिन का कार्य हो गया। तो भाई फ्रैक्शन तो आपको लिखना पता ही होगा, जैसे 1/6 का मतलब क्या होता है, 6 में से 1, 2/3 का मतलब होगा 3 में से 2। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप जब देखेंगे तो मैं लिख रहा हूँ कि 12 दिन का कार्य था, 12 में से 3 दिन का काम हो गया, 12 में से 3 दिन का काम हो गया, यानी कि 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1/4 जो काम है वो ए अकेले ने कर दिया था। तो अब जो काम बचा है वो बचा है 3/4, जो काम बचा है वो बचा है 3/4, और इस 3/4 कार्य को बी ने भी शामिल हो गया, यानी अब जो काम कर रहे हैं ये ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इस कार्य को दोनों ने अगले 3 दिनों में समाप्त कर दिया। तो यानी ए और बी मिलकर अगर इस काम को कर रहे हैं 3/4 काम को, तो ये 3 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो 3/4 कार्य को यदि ये 3 दिन में समाप्त करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं पूरा कार्य यानी कि एक कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो इसका डायरेक्टली मेथड होता है आप इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 × 4/3, या फिर आप डायरेक्टली 3 से 3 काट दें, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक से करके बता रहा हूँ। तो आप जब इसको, आपको यहाँ पर एक वर्ग चाहिए कि एक वर्ग कितने में होगा, तो आप इसका ऊपर नीचे यानी क्रॉस गुणा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि जो एक कार्य को करेंगे, अगर ये 3/4 कार्य 3 दिन में करते हैं तो ये एक कार्य को टोटल 4 दिन में करेंगे, यानी कि इन दोनों ने मिलकर, ठीक है, ये दोनों अगर मिलकर कार्य करें, ए तो अकेला आपको क्वेश्चन में दे रखा 12 दिन में, लेकिन अगर ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो इनको 4 दिन का समय लगेगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए तो ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था
कि जो ए है वो 12 दिन में करता है और हमने निकाल लिया कि ए और बी मिलकर 4 दिन में किसी कार्य को करते हैं। तो बाकी प्रोसेस तो आपका सेम हो गया, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए 12, तो यहाँ से आप रेट निकाल लेंगे 12 एकम 12, 4 तिया 12, यानी कि जो ए है वो अकेला 1 पेज लिखता है और ए और बी दोनों मिलकर 3 पेज लिखते हैं। तो यहाँ से सिंपली आपका फाइंड हो जाएगा कि भैया 1 पेज लिख रहा है ए और 3 लिख रहे हैं दोनों, यानी कि अकेला जो बी है वो दोनों का डिफरेंस आप निकाल लेंगे। तो बी अकेला कितने पेज लिखता है, बी जो है वो 1 दिन में कितना पेज लिखता है, 2 पेज लिखता है, यानी बी की रेट आपकी निकल के आ गई कितनी, 2। अब क्वेश्चन में कहा है कि अकेला यदि बी उसे कार्य है तो कितने दिन लगेंगे। तो 12 पेज लिखने में बी को 2 की रेट से कितना टाइम लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, यानी कि बी अकेला इस कार्य को 6 दिन में कर लेगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए ये तो आपका एक बेसिक मेथड है, ठीक है, जो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड इसका और बता रहा हूँ, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और हम आगे के जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन में आपसे कहा था कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, जब वह 3 दिन कार्य कर लेता, तो अब एक बात बताइए, अगर ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा था, 3 दिन उसने काम कर लिया, तो उसका जो काम बचा वो कितने दिन का बचा, 9 दिन का। यानी कि अगर मान लीजिए मैं ए की बात करूं तो ए अगर चाहे तो इस कार्य को अगर वो अकेला अभी भी करे, जारी रहे, तो ए जो है इस कार्य को 9 दिन में कर सकता है, यानी 9 दिन के एक मतलब ए के 9 दिन का काम अभी शेष बचा है। लेकिन बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है और वे दोनों अगले 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं इस काम को। यानी कि जो कार्य था बचा हुआ शेष कार्य कितना था, ए के 9 दिन का कार्य शेष था। लेकिन इस कार्य को ए और बी ने मिलकर कितने दिन में खत्म कर दिया, 3 दिन में खत्म कर दिया। यानी कि ये जो कार्य है वो तो समान है ना, जो शेष काम बचा उसी की हम बात कर रहे हैं। तो वो काम ए के लिए कितने दिन का था, 9 दिन का, लेकिन ए और बी ने कितने दिन में खत्म कर दिया, 3 दिन में। तो अगर मैं यहाँ से ए और ए प्लस बी की कैपेसिटी का रेशो निकालूं, तो आप देखिए सिंपली आपका रेशो निकल जाएगा, ये 3 3 9, यानी कि आपका जो रेशो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3, यानी कि ए अगर एक काम करता है तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं टोटल, ये आप करते हैं 3 काम। तो अब यहाँ से सिंपली हमें पता चल गया ए एक काम करता है और ए और बी जो है 3 काम करते हैं। तो बी की जो रेट आ जाएगी वो बी की कितनी आ जाएगी, बी भाई अकेला कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो यही हमने पहले भी निकाला था। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर सिंपली तरीके से आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, ये सब आपको माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास बी की रेट आ गई। अब आपको ये तो सिंपली पता था कि ए की रेट कितनी है, 1, तो एक रेट से 12 दिन का काम है टोटल वर्क। ठीक है, हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, एक की रेट से 12 दिन में ए खत्म करता है, यानी टोटल वर्क जो है वो 1 × 12 है। और इसी को हमें करना है 2 की रेट से, यानी कि बी की रेट से। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, यानी कि बी अकेला इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हम इसी प्रकार से क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ए और बी मिलकर 40 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। तो जो ए और बी हैं वो दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो ये किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर कहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करके 31 दिन तक काम करते हैं। यानी आप ये एक तो तरीका ये अपना सकते हैं कि 31/40 बराबर जो भी सेम, मतलब आप शेष काम निकाल लीजिए 9/40, और फिर आगे जो क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था। लेकिन मैं बार बार सारे मेथड नहीं बताऊंगा, तो हम डायरेक्टली अभी जो मैंने आपको सेकंड मेथड पे बात की उस पर सवाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए और बी का जो कार्य था, ए प्लस बी का जो कार्य था वो था कितना, 40 दिन का। फिर आपसे कहा है कि दोनों ने 31 दिन तक कार्य किया और उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 31 दिन तक तो दोनों ने मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी ने जो है वो काम छोड़ दिया और शेष जो पूरा कार्य है वो 46 दिन में समाप्त हुआ। तो अब आप एक बात बताइए, जो 40 दिन में से 31 दिन का तो काम ये दोनों कर चुके हैं, 31 दिन का जो कार्य है ये तो कर चुके हैं। तो अब जो कार्य बचा है वो कितने दिन का बचा है, 9 दिन का कार्य बचा है। ठीक है, 9 दिन का कार्य बचा है और इस कार्य को करने में 46 दिनों में टोटल समय लगा। यानी कि यहाँ पर 40 दिन का काम था और 6 दिन लग गए, 6 दिन एक्स्ट्रा लगे, 46 दिन लगे ना, तो 40 दिन के काम में 6 दिन एक्स्ट्रा लग गए, यानी कितने दिन लग गए, टोटल 46 दिन लग गए। तो अब आप एक बात को ध्यान से समझिए कि 9 दिन का कार्य बचा था किसका, ए प्लस बी का। तो बी छोड़कर गया, लेकिन ए ने तो 9 दिन किया, तो मतलब ए ने अपने हिस्से का 9 दिन का तो कार्य किया, लेकिन ए को 6 दिन एक्स्ट्रा और काम करना पड़ा। जो ए है इसको 1 दिन एक्स्ट्रा कितना काम करना पड़ा, 6 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी का जो 9 दिन का कार्य था,
ए प्लस बी का जो 9 दिन का कार्य था वो बराबर है आपके टोटल 9 दिन तो बी काम करेगा ही करेगा प्लस 6 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि ये काम है आपके ए के 15 दिन के बराबर, यानी ए के 15 दिन के बराबर का काम कौन हो गया, ए प्लस बी के 9 दिन का काम। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली रेशो निकालेंगे अगर, तो ए प्लस बी बटे ए आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, यानी कि ए अकेला अगर 3 काम करता है तो ए और बी मिलकर कितना करते हैं 5। तो बताइए बी कितना करेगा, बी करेगा यहाँ पर 2 काम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपली। अब देखिए यहाँ पर आप कि आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि टोटल 40 दिनों का कार्य था, अब ए को करना है और ए की रेट कितनी है, ए की रेट है 2 और दोनों की रेट कितनी है 5, तो 40 दिनों का कार्य था यदि ये दोनों मिलकर करते किस रेट से, 5 की रेट से, लेकिन अब अकेले ए को करना है किस रेट से, 2 की रेट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से हम अगर इसको सोल्व करें तो 20 से 5 100, यानी कि टोटल ए को इस कार्य को करने में 100 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी के बारे में पूछा गया है, हम बी मानकर सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। यदि ए का पूछा होता तो हम बाकी प्रोसेस सेम रहती, लेकिन अगर ए का पूछा होता तो हमने 40 दिनों का काम किया इन्होंने 5 की रेट से और हम 3 से भाग देते थे। ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर आता वो आता 200/3 यदि ए का पूछा होता, लेकिन अभी बी का पूछा है तो अपना जो आंसर आया है वो आया है 40 दिनों का काम था इनका, 5 की रेट से /2, यानी कि जो आपका आंसर आया वो आया है 100। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन आपको अभी इस टाइप पे 3-4 क्वेश्चन हम और लेने वाले हैं, बट वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आप ये दोनों जो पार्ट हैं टाइम एंड वर्क के आप पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, और अब हम जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं और भी कई अच्छे इसमें क्वेश्चंस आगे लेके आने वाला हूं, तो अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।